तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। एक बार फिर से हम चैप्टर 5 की और बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि 14 नंबर का जो श्लोक है उसका आशय क्या है, अर्थ क्या है, उसको समझते हैं। एक से पानी नहीं पीना चाहिए, महर्षि वाग्भट ने इस पर चर्चा की। तो हम देखते हैं वन बाय वन, एक एक शब्द को। तो जिसकी जठर अग्नि यानी भूख नहीं लगती है, ऐसे आदमी को पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है। या फिर गुल्म हो। गुल्म का मतलब ट्यूमर, पेट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, ट्यूमर हो, ऐसे आदमी को पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। पांडु यानी एनीमिया हो, ऐसे भी आदमी को पानी से ज्यादा बचना चाहिए। एब्डोमिनल कोई प्रॉब्लम है, पेट का कोई पार्ट भरा हुआ है, एनलार्जमेंट है, तो भी पानी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। दस्त लगे, डायरिया है, अतिसार है, तो ऐसे व्यक्ति को भी पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अर्श का मतलब पाइल्स वगैरह हो तो भी ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। शोथ का मतलब दर्द, सूजन वगैरह वाला जो हिस्सा है, ऐसे लोगों को भी। गृहिणी, गृहिणी का मतलब पेट से जुड़ी हुई बीमारियां जो हैं, कोई बढ़ी हुई है, उसके लिए। तो ज्यादा प्यास लगे तभी पानी पीना है, बिना प्यास के पानी इन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। और ऋतु के हिसाब से देखना हो तो शरद ऋतु में, और निदाद करके एक शब्द आया है, इन दोनों को छोड़ करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना है बाकी सब में। जब प्यास लगे तो ही पानी पीना, अदरवाइज पानी नहीं पीना। इन सारी बीमारी वालों को, जिनको ये सब बीमारियां जो जिसकी अभी हमने चर्चा की है वही पर। अब भोजन के समय जल का सेवन करें तो गुण उसके क्या होंगे। कुछ लोग पानी के साथ में पानी पीते हैं, और खाना के साथ में पानी पीते ही रहते हैं बैठे बैठे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने के पहले पानी पी लेते हैं, कुछ बाद में पीते हैं, कुछ बीच में पीते रहते हैं। तो क्या, कौन कैसा असर देखने को मिलेगा, है ना।
तो भोजन के मध्य में पानी पीता है तो सम रहेगा। ये मैं कल शायद ले चुका हूँ लास्ट टाइम, लेकिन फिर भी एक बार रिपीटेशन हो रहा है। और अंत में लेगा तो स्थूल हो जाएगा शरीर, यानी मोटा हो जाएगा। और शुरू में पानी पिएगा तो वो क्रश यानी पतला दुबला कमजोर व्यक्ति होगा। ठीक है। तो खाना खाने से पहले किसी को वजन कम करना है तो क्या होगा, खाने के पहले पानी पी लेना है। और जिसको वजन बढ़ाना है उसको खाने के बाद में पीना है। और जिसको वजन नहीं बढ़ाना, सम रखना है, समान रखना है, ना तो घटाना ना बढ़ाना, तो खाने के बीच में, लास्ट टाइम मैंने बताया था, दो अ, अन्न हो तो अन्न के बीच में पानी पी लेना। तो ये रिपीटेशन हो गया। अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। ठंडे जल के गुण देखते हैं पानी के, समझते हैं इसको कि शीत यानी ठंडा पानी पिएंगे तो मदात्य यानी अल्कोहल का ज्यादा सेवन करने से, या ग्लानि है ना, या डिप्रेशन है, सर्दी, उल्टी है, वॉमिटिंग, श्रम यानी थकान, फटीग जिसको बोलते हैं हम लोग, और सर्दी का वॉमिटिंग मैंने बता ही दिया, और मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, बेहोशी जिसको बोल देते हैं कई लोग। तो इस तरह के लोगों को ठंडा पानी नहीं पीना, नहीं सॉरी, भ्रम यानी चक्कर आना, यानी गिल्टीनेस जिसको बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब, तृष्णा का मतलब प्यास, दाह का मतलब बर्निंग, जलन, शरीर में कहीं भी जलन होता है तो। उष्ण का मतलब गर्म, पित्त गर्म होता है। और रक्त विष, तो रक्त के अंदर जो विष होता है उसको, डिप्रेशन को, थकान को, इन सब चीजों को नष्ट करता है पानी, ठंडा पानी पीने से। ठंडा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी। ठीक है। ठंडा मतलब फ्रिज में से निकाला हुआ पानी नहीं होता है, क्योंकि जिस समय ये शास्त्र लिखे गए थे फ्रिज था नहीं, तो आधुनिक कोई भी चीज हो उसको उसमें मान्यता नहीं है। अभी हम देखेंगे थोड़ा आगे अ, गर्म जल के गुण। ठंडे जल के गुण मैंने आपको बताया। एक और चीज मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्ट कर देता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन, कि जब भी एसिडिटी किसी को भी हो, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ना, बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, ये स्टेनम पेन हो जाता है कई बार एसिडिटी के बाद में। लेकिन एसिडिटी में खट्टा पानी मुंह में नहीं आ रहा, तब केवल जलन वाली एसिडिटी में ही आप पानी का एक घूंट भरिए और मुंह के अंदर उसको घुमाइए, 2 मिनट तक उसको घुमाना है, फिर उसको निगल लेना है लार के साथ पानी में। फिर वापस से 2 मिनट बाद में फिर एक घूंट पानी, फिर लार के साथ में उसको मिक्स करना है, मुंह में रखना है, और 2 मिनट बाद में फिर भी उसको निगल जाना है, फिर तीसरी बार फिर करना है। ऐसा 10 बार करने से 11वीं बार आपको करने की शायद जरूरत ही ना पड़े कि आपकी एसिडिटी और वो जो समस्या थी, आपकी पेट का दर्द एसिड के बढ़ने के कारण जो हो रहा था, तुरंत गायब। अब इस दवा से
ये आपका जो प्रक्रिया है, इस दवा से दुनिया की कोई दवा तेज काम नहीं करती। 10 घूंट पानी पीना बस, वेरी सिंपल, और समस्या का तुरंत अंत। राइट। तो दुनिया की कोई भी टेबलेट काम नहीं करती इतना जल्दी। तो वो टेबलेट पेट में जाएगी, गलेगी, फिर उसके कुछ अंदर पाचन वाचन होगा, फिर उसका कहीं वो ब्लड में मिलेगी, फिर जाके कुछ काम करेगी। लेकिन ये पानी ऐसी चीज है जो आपको तुरंत असर दिखाता है। इतनी जल्दी तो ब्लड के अंदर दवा भी पहुंचने के बाद में काम नहीं करती जितना जल्दी ये पानी कर जाता है। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका मैंने आपको यहाँ नाम बताया, प्यास है, सर्दी है, उल्टी है। उल्टी के समय भी आप यही कर सकते हैं। अभी आपको उल्टी आ रही है, 1 घूंट पानी लीजिए और मुंह में लार के साथ उसको मिक्स करना है, बस बैठे बैठे कुछ नहीं करना है। लार के साथ मिक्स करते हो, जितना लार के साथ मिक्स होगा उसको पी जाओ। अब इससे सस्ती दवा और अच्छी दवा, फ्री टैक्स फ्री कॉस्ट फ्री मेडिसिन बाजार में कहीं मिलेगी क्या? नहीं मिलती। आप खुद ही कहेंगे इससे बढ़िया तो कोई मेडिसिन हो ही नहीं सकती। बस हमें तरीका बदलना है खाने का, पीने का, बस केवल इतना सा करना है। मुझे अभी शादियों के दिन चल रहे हैं, तो हम गए कहीं शादी में, मजबूरी में खाना पड़ा। नहीं खाओ तो लोग कहते हैं हमारे यहाँ आकर के आया नहीं। तो ऐसी कई चीजें हो जाती हैं जो सामाजिक रूप से निर्वहन करनी पड़ती हैं। तो एसिडिटी होने लग गया। हमने भी वही किया, पानी बैठ करके उकड़ू, नीचे बैठ जाओ जमीन में और पानी को घूंट भर भर के पीते रहो। 10 बार पियोगे, 11वें की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरीका है पानी पीने का। केवल पानी पीने का तरीका बदलने मात्र से हमारी समस्या का अंत हो रहा है। कोई भी दवाई गोली इतनी जल्दी काम नहीं करेगी। अब अपन और आगे इसको बढ़ाते हैं। अब गर्म पानी की चर्चा करते हैं। दीपनम। दीपनम शब्द का इस्तेमाल है, मतलब खाने की अग्नि को बढ़ाता है। यानी जल, जल क्या कर रहा है? गर्म पानी हो या गुनगुने से कुछ ऊपर हो, जिसको हम मुंह में ठंडा फील नहीं करते, हल्का सा गर्म फील करते हैं। ज्यादा गर्म फील नहीं करते, हल्का सा गर्म फील करते हैं मुंह के अंदर, लेकिन ठंडा ना हो, हमारा टेम्परेचर से ज्यादा हो। ऐसा पानी यदि लेते हैं तो क्या करता है? ऐसा पानी यदि हम यूज करते हैं तो वो करता है। तो ऐसा खाना, ऐसा पानी भूख बढ़ाने का काम करेगा। मेरी आवाज आ रही है ना? एक कॉल आ गया था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। कोई एक जना बता दीजिए, आ रही है आवाज मेरी? जी सर, आ रही है। धन्यवाद। तो गर्म पानी, ऐसा गर्म पानी जिसमें हम गुनगुने से कुछ गर्म बोल सकते हैं उसको, लेकिन मुंह में वो गर्म नहीं लग रहा, मुंह जल नहीं रहा और ठंडा भी फील नहीं हो रहा, यानी हमारे मुंह से हल्का सा गर्म मान लीजिए। या ऐसा समझ सकते हैं, हमारे मुंह के अंदर उंगली रखो, उसका टेम्परेचर और उस गिलास के पानी का टेम्परेचर कुछ हद तक समान हो, मुंह के टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा पानी यदि पीते हैं हम तो क्या करता है? दीपनम, दीपनम का मतलब भूख को बढ़ाता है। ठीक है, दीपनम यानी अग्नि को शरीर में बढ़ाएगा। पीने का तरीका वही होगा, लार के अंदर मिक्स करके आप पीजिए। तो ऐसा पानी क्या करेगा? डाइजेशन को ठीक करेगा, डाइजेशन को सुधारेगा, वजन कम करेगा। बॉडी वेट आपका बढ़ा हुआ है, पेट बढ़ा हुआ है, तो उसको भी कम करेगा, वजन को भी कम करने में आपकी मदद करेगा। कंठ्यम, यानी ऐसा श्लोक आया है कंठ्य। कंठ्य का मतलब ये थ्रोट रीजन को, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसकी, गले की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करेगा, उसमें रिलीफ देगा। कोई भी बीमारी हो,
उसमें कुछ हद तक रिलीफ दे ही देगा। कुछ भी बीमारी हो तब भी आपको आराम देगा। बस करना वही है, गर्म करना है पानी और गुनगुना इससे थोड़ा ज्यादा, और उसको लार के साथ मुंह में घुमाना है, घुमा के फिर उसको धीरे धीरे निगलना है। केवल इतना सा काम करना है। चाहे बीमारी कोई भी हो, चाहे गले का कैंसर ही क्यों नहीं हो, उसमें भी रिलीफ देगा। राइट। अब इससे बड़ी तो कोई बीमारी दुनिया में आती नहीं है। तो थ्रोट रीजन की कोई भी प्रॉब्लम है, जुखाम है, खांसी है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब चीजों में ये आपको रिलीफ देने वाला है। ठीक है, पानी के संदर्भ में आपको। तो गर्म पानी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठंडे के बारे में कर चुके हैं। लघु यानी पचने में हल्का होता है आसानी से, क्योंकि खान अब आप सोचेंगे पानी को भी पचाना पड़ता है। यस, पानी को पचाना पड़ता है। तो उष्ण है, इसके गुण देखें तो गर्म है, उष्ण है, हॉट है, और वस्ति शोधनम लिखा है। तो वस्ति शोधनम का मतलब यूरिनरी ब्लैडर की सफाई करता है, किडनी की सफाई करता है। यदि किसी को पथरी है तो उसमें आराम देगा। अब आप सोचिए, केवल इतना सा काम करना है, गर्म पानी को मुंह में घुमाना है, लार के साथ मिक्स करके पीना है, बस पथरी की बीमारी में भी आराम देगा। अब आप सोचिए कि कितनी कीमती दवा है ये। पथरी के लिए अलग से आपको दवा लेनी नहीं पड़ती है। पथरी के कोई मरीज हो तो उसको केवल इतना सा करने को बोलो, और दिन में सोना मना कर दो उसका बिल्कुल, और बाई करवट सोने को बोलो हमेशा रात को। और टाइम से सोना, टाइम से उठ जाना, पेट को साफ रखना। बस इतना सा करते ही पथरी का दर्द 2 से 3 दिन में गायब हो जाता है। तो आप सोचिए कितनी बढ़िया दवा है। इसीलिए हम किसी को भी कह सकते हैं, देखो हमने गोली नहीं खाई इतने साल से, आप भी मत खाओ, है ना। तो आप लोग भी कह पाओगे किसी को भी, बस नियम का पालन करना है। जबकि हम तो नियम का पालन कर भी नहीं पा रहे, क्योंकि मैं तो 5-6 दिन तो घर में रहता हूँ, बाकी 25 दिन तो घर से बाहर ही होता हूँ। तो वहाँ कौन सा नियम, कौन सा कानून। लेकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि 25 दिन तो आप लोगों के किसी के घर में ही होता हूँ मैं, मेरे घर में तो होता नहीं हूँ। वो सबके घर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। कोशिश करता हूँ कि जिसके भी घर जाऊँ वहाँ की व्यवस्था को सुधारने का अपन प्रयास करें। तो बैठेंगे तो चर्चा होगी, चर्चा होगी तो हम सुधार कर पाएंगे। अदरवाइज तो सुधार संभव ही नहीं है। वरना तो जैसे दुनिया चल रही है। कहीं हम बैठेंगे, कुछ गलत देखेंगे तभी तो उसको सुधारेंगे ना। अदरवाइज तो दुनिया चल रही है, बीमारियों का घर बना रहे हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें जो हैं समझनी है हमको। केवल गर्म पानी को हमने वस्ती शोधनम, वस्ती शोधनम का मतलब, वस्ती का मतलब ये जो नीचे वाला जो एरिया है उसको सबको वस्ती कहा जाता है। नाभि के नीचे, क्या यूरिनरी ब्लैडर है वो भी बस्ती है, पोटी का ब्लैडर है वो भी बस्ती है, आर्तव यानी सीमन का ये नीचे वाला सभी नाभि के नीचे वाले एरिया जिसकी सफाई करनी होती है, ये वस्ती शोधनम कहलाता है ना। तो वस्ती शोधनम, वह ये वस्ती देना कहलाता है। इसकी जो भी प्रक्रिया की जाएगी वो सारी प्रकार की वस्ती ही कहलाएंगी। ठीक है। तो ये वस्ती शोधनम है। वस्ती शोधनम यानी जितनी भी नीचे की क्रिया नाभि के नीचे उसकी गंदगी जो कुछ भी है अंदर, उसकी सफाई करने वाला गर्म पानी। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया है। तो गर्म जल पीने से हम ये कह सकते हैं जठराग्नि यानी भूख बढ़ेगी, खाने की इच्छा पैदा होगी, गले के लिए अच्छी है, और गर्म पानी हल्का है, वस्ती और यूरिनरी ब्लैडर को साफ करता है, उसका शोधन करता है। ठीक है। ये एक और शब्द आता है, हिदमा। हिदमा का मतलब हिचकी, हिक्का जिसको बोलते हैं ना।
हिचकी, और अदमा यानी पेट का फूलना, यानी ब्लोटिंग जिसको बोलते हैं। अनिल का मतलब वात। श्लेष्मा, श्लेष्मा का मतलब कफ। तो यानी वात और कफ की बीमारियों को दूर करेगा, ऐसा श्लोक में आया है। 5वें चैप्टर का कौन सा श्लोक है ये श्लोक नंबर 16 है। तो 16वां श्लोक जो है हमको ये बता रहा है कि वस्ति शोधनम। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया उसी को मैं बता रहा हूं। ये कह रहे हैं कि वात कफ की शुद्धि होगी, यानी वात कफ की कोई बीमारी है, उसका वो खराब हो गया है। वात और कफ की बीमारियां, वात की बीमारियां शरीर में जहां कहीं भी दर्द होता है वो सब वात से होता है। और कफ क्या होता है? मोटापा जितना भी आएगा वो सब कफ से आएगा, डायबिटीज आएगी वो सब कफ से आएगी, है ना। तो ये सब कफ की बीमारी है। तो इन सब में ये रिलीफ करता है, आराम देता है। बस पीने का तरीका बदलना है, खाने पीने को थोड़ा सा ठीक करना है, सारी बीमारियां ठीक होती हैं। सोचिए, ये सारी चीजें बताई हुई है। और हमारे सारे बड़े बुजुर्ग यही करते थे। वो किसी डॉक्टर के पास जाते नहीं थे, डॉक्टर ही नहीं होते थे, अस्पताल नहीं होते थे, यही तो होता थे सब। घर की दादी कुछ कह देती थी, गर्म पानी पी ले, खांसी हो रही है गर्म पानी पी ले, जुकाम हो रहा है गर्म पानी पी ले, नींबू डाल के पी ले, ऐसे बताती थी दादी। तो ये बस ये है कि हमने अपनों से बड़ों के पास में बैठना छोड़ दिया, तो फिर ज्ञान मिलेगा कहाँ से? मेरे जीवन में कभी भी मेरे से छोटी उम्र के लोगों से मेरी ज्यादा बनी नहीं। मेरे से जितने भी बड़ी उम्र के ज्यादा लोग हैं उनसे मेरी अच्छी दोस्ती रहती है, और अच्छे पटती भी है। क्योंकि ज्ञान सीखना है तो अपने से बड़ों से ही मिलेगा, छोटों से मिलेगा नहीं। और जो अनुभवी होगा जीवन में, हो सकता है छोटे भी हो ज्ञानी। तो ये चीज को समझना है। ज्वर, बुखार में भी लाभ करेगा। कास यानी खांसी के, आम, आम शब्द भी आया है। आम का मतलब वो मैंगो वाला आम नहीं। यहाँ पे अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टिव फूड है, जो अपचित भोजन है, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो भी है बॉडी के अंदर, ये टॉक्सिन है, इनको मान लो, ऐसे मान लो उसका। आम उसे कहा जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड हो बॉडी के अंदर, जो पाचन जिसका नहीं हो पाया हो, वो कफ बनाएगा, वही बीमारियां करेगा आपको, वही इन्फेक्शन करता है बॉडी में। तो ऐसे अनडाइजेस्टेड फूड को, यानी आम को हटाता है। आम का मतलब मैंगो नहीं। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर के पास जाने के बाद वो डॉक्टर बोलते हैं आपको आम वात है। कई बार बोलते हैं आपका अच्छा बॉडी पेन है, बॉडी पेन है, जोड़ों में दर्द है, अच्छा ठीक है, ये तो वात का दर्द है, ठीक है। कई बार बोलेंगे आपको वजन बढ़ा हुआ मोटापा है, और फिर आपको दर्द है जोड़ों में, और वहां पे सूजन भी है, तो फिर वो कह देंगे आम बात है। आम बात का मतलब क्या है? आम और खास वाला नहीं है ये शब्द। आम का मतलब अनडाइजेस्टिव फूड जो बॉडी में इकट्ठा हो गया है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो वाली प्रॉब्लम। ठीक है। तो वात का मतलब ये, आम का मतलब अनडाइजेस्टिव मटेरियल। पीनस शब्द का आया है प्रयोग। पीनस, श्लोक पढ़ रहा हूं मैं, एक एक अर्थ करता जा रहा हूँ। पीनस, रनिंग नोज, जो बहती हुई नाक होती है, दैट इज रनिंग नोज, दैट इज कॉल इन आयुर्वेदा पीनस। ठीक है। तो रनिंग नोज, राइट।
फिर से रिपीट कर देता हूं। तो किसी को हिचकी आ रही है, किसी को, तो जो कुछ भी अपन शोधन वगैरह करते हैं शरीर में, तो वात और कफ का जो दोष है वो ठीक होता है। तो ये जितने भी अभी प्रॉब्लम्स मैंने गिनाई थी, इन सब में क्या करना है, गर्म पानी को ही पिलाना है। गर्म पानी को पीने से एक चीज और होगी, ज्यादा बढ़ा हुआ है आपके कफ, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप इसको गर्म पानी को पी जाओ, 1-1.5 लीटर पी जाओ। फिर उसको कुंजल कर लो, मुंह में गरारे करके उसको मुंह में उंगली डाल करके निकाल दो बाहर। तो अंदर का जितना भी जमा हुआ है गंदगी वो सब साफ होके बाहर आ जाएगी एक ही बार में। अभी तो थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे, तो हम थोड़ा में क्या कर रहे हैं, ऊपर से डाल रहे हैं, तो वो एनस से या यूरिन से बाहर निकलेगा। तो बजाय ये पूरी बॉडी में खून में घूमे, ऐसा क्यों करें, अपन सीधा ही उठा के बाहर निकालते हैं ना, ऊपर ही तो है ये, स्टमक में रहता है कफ। तो कफ को स्टमक से बाहर निकाल दिया जाए, सीधा गर्म पानी पिया जाए, उसमें नींबू डाल के थोड़ा सा पी लिया जाए, तो कफ पित्त वात तीनों को ही बाहर क्लियर कर देगा, साफ कर देगा। वमन विरेचन जिसको बोलते हैं, विरेचन में तो ये पूरा खा पी के एनस से पार्ट से निकलेगा बाहर, लेकिन वमन में यहीं से हम पास आउट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। खाने पीने वाली जो फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है जो पचा नहीं हो, उसको हम सीधे बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। गर्म पानी पी करके भी और कुछ नहीं मिला तो गर्म पानी पी के ज्यादा मात्रा में उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि ज्यादा पानी पीना नहीं होता है, वो केवल दवा है। दवा को हम ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं। अब बार बार यदि हम पानी को लेते रहे, हाँ खांसी, खांसी के लिए, श्वास के लिए, दमा के लिए रोगों में हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है कि बार बार दवा लेनी चाहिए। श्वास काश में बार बार लेनी चाहिए। बार बार का मतलब क्या हुआ, तो गले में थोड़ा थोड़ा गर्म करके पानी डालते रहो, गले में अंदर पीते रहो, मतलब ये दमा में भी लाभ दे देगा। तो गरम गरम पानी चुस्की लेकर के थोड़ा सा पिया, थोड़ी देर बाद में फिर 1-2 घूंट पी लिया, फिर रख दिया। ऐसे करके पियेंगे तो दमा, अस्थमा, सांस का फूलना, ब्लॉकेज, बहुत सारी चीजों को ये सोल्व कर देगा, प्रॉब्लम को। बस करना वही है, लार में मिक्स करके पानी को पीना। तो इतनी सारी ये प्रॉब्लम को एक साथ दूर करना है तो गर्म पानी पिएंगे। ठीक है, डिस्निया जैसी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। तो अभी हम ठंडे पानी का देखा, अब गर्म पानी का भी देख लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं गर्म करके ठंडा कर दो, फिर उसके बाद में क्या गुण है उसके, राइट। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि 4 गिलास पानी ले लो, उबालते उबालते उसको आधा कर लो, यानी 2 गिलास रह जाए, तब फिर उसके क्या गुण होंगे, इसको समझते हैं। या खाली गर्म कर दो, बॉईल करो, बॉईल करके उसको ठंडा कर लो, तो ऐसे के क्या गुण होंगे। तो ये 18 नंबर का श्लोक है, 5th चैप्टर का। महर्षि वाग्भट 18 श्लोक में क्या बता रहे हैं, तो गर्म करके ठंडा किया हुआ जल जो है क्या है, लघु है, पचने में आसान है, और इसके साथ साथ पित्त युक्ते हितम दोषे, यानी यहाँ जो दिया हुआ है वो क्या करेगा, पित्त युक्ते, यानी पित्त के साथ, पित्त की जो व्याधियां हैं उनके रोगों में जो जो परेशानियां हो सकती है, रोग हो सकते हैं, उन सब में ये फायदा करेगा। पित्त के रोगों में, अभी मैंने आपको बताया था एसिडिटी हो गई, तो वो क्या, वो भी पित्त बढ़ा हुआ है, एसिड बढ़ा है, जब भी तो जलन कर रहा है। तो हमने क्या किया, पानी ठंडा करके पीना शुरू कर दिया। गर्म पानी ज्यादा भी नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पियोगे, बार बार पियोगे, बिना किसी बीमारी के पीने लग जाओगे तो भी परेशानी आ सकती है।
एसिडिटी हो सकती है, किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है, सबको नहीं होती, किसी किसी को हो जाती। तो ठंडा करके उसको रख करके पीते हैं। वात पित्त और कफ तीनों को सम करता है, सॉरी सब कुपित करता है। कुपित का मतलब खराब करता है। यदि हमने गर्म पानी किया और गर्म करके उसको ठंडा कर दिया और ठंडा करके तुरंत ना पी करके उसको बासी कर दिया, अभी 1-2 घंटे बाद पी लिया, तो ये हो गया पानी बासी। बासी पानी जो पियोगे ऐसे, तो वो क्या करेगा, वात पित्त कफ तीनों की एक साथ बीमारियां देगा, इनको तीनों को कुपित कर देगा। तो ऐसा पानी जो अब उतना ही गर्म करो जितना पीना हो। कई लोग सोचेंगे चलो भर के अपन तो रख लेते हैं, ऐसा नहीं, ये सब बीमारी का घर बन सकता है। ठीक है, तो हमको क्या समझना है कि पानी उतना ही गर्म करना है जितना पीना है। तो इस चीज को समझना जरूरी है। तो बासी पानी यानी रख करके पिएंगे तो तीनों दोषों को रख, वात पित्त कफ तीनों दोषों को बढ़ा देगा। तो श्लोक 19 में चले हैं तो नारियल के जो गुण हैं वो बताए हैं, नारियल के पानी के गुण। ठीक है, तो नारियल का पानी क्या करता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। ये पीपीटी में मैंने डाला नहीं है, वो मैं दे दूंगा बाद में। तो नारियल या नारिकेत भी बोलते हैं कई लोग। तो नारियल के गुण, तो नारी क्लेदकम स्निग्धम, ऐसे करके पूरा एक श्लोक आता है। अब इसका अपन सीधा अर्थ करते हैं। तो नारियल है, नारियल में कौन से गुण वाले पाए जाएंगे? स्निग्ध है, स्निग्ध का मतलब चिकना। और एक शब्द आया स्वादु, स्वादु का मतलब आ, मधुर है। स्वादु का मतलब मधुर, स्वीट, स्वीट इंग्लिश में बोले तो। और कृष्यम, वृष्यम, वृष्यम, तो वृष्यम का मतलब बलकारी, यानी शक्ति को बढ़ाने वाला, शरीर में ताकत को बढ़ाने वाला, बल को बढ़ाने वाला, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने वाला। ठीक है। और हेमम, हेमम यानी शीतल, ठंडा है, कोल्ड है। ठीक है, इसकी तासीर क्या है, ठंडी है। लघु यानी लाइट, हल्का है, पचने में आसान है। तृष्णा यानी प्यास को बुझाता है। और पित्त, पित्त अनिल, पित्तानिल, पित्तानिल शब्द का है मतलब, तो पित्त का अनिल, पित्त यानी पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। और अनिल, अनिल का नहीं, वात, वात और पित्त की व्याधियों में ये फायदा करेगा। तो वायु और पित्त नाशक है, वात और पित्त नाशक है। ठीक है। दीपनम यानी भूख को बढ़ाने वाला है। जठराग्नि को तेज करता है। और वस्ति शोधनम, शोधनम, तो यूरिनरी ब्लैडर को साफ करने वाला है। तो नारियल के गुण जो है महर्षि वाग्भट ने साफ साफ लिख दिए हैं कि भाई ये क्या क्या करेगा। ये नारी क्लेदनम, क्लेदकम, यानी कोई इन्फेक्शन है बॉडी में उस पे रिलीफ देगा। स्निग्धम, चिकना है, स्वाद मधुर है, स्वीट है, मीठा। और वृष्यम यानी बल कारक है। और हिमम ठंडा है। लघु, लघु का मतलब लाइट, पाचन में हल्का, आसानी से पचने वाला। तृष्णा यानी प्यास को बुझाने वाला, यानी प्यास की बीमारी है किसी को, बहुत ज्यादा बार बार प्यास लगती है, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद। पित्तानिलम,
यानी पित्त और वात की बीमारी को हरम, पित्ता नीलम हरम, यानी वात और पित्त की बीमारी को हरने वाला। दीपनम वस्ति शोधनम, दीपनम का मतलब भूख लगाने वाला, वस्ति शोधनम यानी यूरिनरी ट्रैक या नाभि के नीचे की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, गंदगी है, उनको शोधनम सफाई करने वाला, यानी उसको बिना पंचकर्मा के शोधन करना है तो ये नारियल पानी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का एक पूरा श्लोक उन्होंने महर्षि वाग्भट ने दे दिया। यानी एक एक चीज को, तो यूरिनरी ब्लैडर को भी ये शुद्ध करता है, और उसमें कोई भी बीमारियां हैं, पथरी वथरी है, तो इस तरह की चीजें उसको भी ये ठीक करता है, पथरी को गलाने में मदद कर सकता है ये। तो आज हमने जल वर्ग देखा था, दूध। तो अभी पहला पार्ट अपना तोय वर्ग जिसको हमने पढ़ा, अब दूध के बारे में पढ़ेंगे। अभी जल के पानी के बारे में पढ़ा है हमने। अब दूध, दूध कितने प्रकार का होगा? 7 प्रकार के दूध हैं, अलग अलग जानवरों के अलग अलग दूध हैं। और दूध के बारे में हम जानकारी लेंगे, आगे दूध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो बकरी का दूध क्या करता है, ऊँटनी का दूध क्या करेगा, तो ये सारे जो चीजें हैं हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप कहेंगे तो मैं कल क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि शनिवार को हो सकता है मैं शायद क्लास नहीं ले पाऊँ। 7:40 हो चुके हैं, 8 बजे के पहले पहले हमको समापन भी करना है। आपका कोई इस संदर्भ में प्रश्न है तो आप ले सकते हैं। आज का इतना ही रखते हैं, कल दूध के बारे में चर्चा करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते, प्रणाम। वो मेरा सवाल ये था, जिनका जो दुबले हैं काठी में, तो उनको थोड़ा गुनगुना या गर्म पानी पीना उनके लिए ठीक है? वो और दुबले होंगे, या अभी तो खैर ठंड थी, अब थोड़े मौसम बदल रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहता है? जैसे जो थोड़े मोटे हैं, जिनका कफ प्रवृत्ति के हों, हाँ, तो वो, और जिनका तो शरीर दुबला हो चुका है, उनको क्या करना चाहिए? उनको भी गर्म पानी पीते रहें या फिर नॉर्मल पीना चाहिए? राइट। तो नॉर्मल पानी और गर्म पानी में अभी मैंने आपको बताया कि इसके गुण क्या हैं। वो वेट को कम करेगा, वजन को, कफ को बॉडी में कम करेगा। तो यदि आपको कोई बीमारी है, कफ की बीमारी है, और आप कोई पतला व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को तो क्या हम पानी देंगे गरम तो उसका और दुबलापन होगा या कम, उसका वजन कम होता जाएगा? नहीं। यदि बॉडी में पहले वो ये जो पानी है वो क्या करेगा, पहले उस इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करेगा शरीर की। फिर शरीर में कुछ बचा ही नहीं निकालने के लिए, तो क्या निकालेगा? फिर तो आपका वेट ही निकालेगा, राइट। जब शरीर में कुछ इन्फेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो वेट निकालेगा। हाँ, तो फिर वैसे हाल में नॉर्मल पानी पीना चाहिए। हाँ, ऐसे आदमी को फिर नॉर्मल पानी पीना चाहिए। ओके, नहीं अभी ठंड थी तो हम लोग थोड़ा, मैं गर्म पानी पी रही थी, मुझे कफ का ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और पित्त का तो दुबले हैं, तो उसकी वजह से तो मुझे लगा मेरा वेट लॉस बना हुआ है, क्योंकि गेन नहीं करता जो भी खाते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें तो उनको नॉर्मल पानी पीना चाहिए। वेट लॉस हो रहा है क्या आपका? मतलब वेट कांस्टेंट है, 50 टू 55 अगर होता है तो उतने ही पे कांस्टेंट है, बढ़ता नहीं। 50 टू 55 के बीच में ही फ्लक्चुएट होता है। ठीक तो है, वो ठीक है, फिर तो बढ़िया है। तो वो आपको पानी की गर्म की आवश्यकता है नहीं? जी, लेकिन बहुत ठंडा, हाँ, अभी बहुत ठंड ठंडा नहीं, बहुत, हाँ, बहुत थोड़ा ठंडा नहीं, जैसे उसको अग्नि संस्कार दे करके आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बस। करके।
जी दादाजी, नमस्कार। नमस्कार। और किसी का प्रश्न? किसी और का कोई प्रश्न है? नहीं? किसी का कोई प्रश्न नहीं है शायद, तो समापन कर दिया जाए। तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम।